हो चुका है। टॉस जीतकर फील्डिंग के लिए उतर चुकी है टीम। ओपनिंग जोड़ी आ चुकी है। 96 राइजर्स हरमल और उन्हीं के साथ साई क्रिकेटर्स केरिम। अंपायर का इशारा, खेल की शुरुआत होने का। पावर प्ले का पहला ओवर। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर और सामने पहले ओवर की पहली गेंद। हल्के से खेला पॉइंट पर, फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो किया। एक सिंगल। इसी बीच में एक लेग कटर हल्के से टैप किया था ऑफ साइड पर, कवर पॉइंट पर। बहुत ही शानदार फील्डिंग, तेजी के साथ गेंद को उठाया, फील्ड किया, थ्रो किया और हल्के से स्टंप्स को भी बिखेर दिया था अपने क्रीज में। सुरक्षित एक सिंगल। ओपनिंग जोड़ी जो कि और सिंगल के साथ रनों का खाता शुरू होता हुआ। साई क्रिकेटर्स केरिम और 96 राइजर्स अरमल। एक जीत एक हार। अल्टी पल्टी की कोशिश, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। तो सामने 96 राइजर्स अरमल जो अब तक दोनों मैच में उनको हार का सामना करना पड़ चुका है। ये आखिरी मैच खेल रही है और देखना होगा फिलहाल क्या होता है इस मैच में। तो इस बार थर्ड मैन पर फील्डर है मौजूद। गेंद को फील्ड करते, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। नितेश कांबड़ी गेंदबाजी कर रहे। ओपनिंग जोड़ी प्रसाद किंदड़ीकर और उन्हीं के साथ धीरज भोईर। यह है ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। साई क्रिकेटर्स केरिम। तो इस बार शॉपल होकर बहुत ही लाजवाब शॉट। बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। पहले ओवर में पावर प्ले का पहला ओवर। स्कोर बोर्ड पर टोटल स्कोर हो चुका है 9 रन बिना किसी नुकसान से। समाप्त होने के बाद गेंदबाजी में परिवर्तन। दूसरे ओवर की शुरुआत होते हुए कमेंट्री बॉक्स की ओर से आनंद पाटिल आ चुके ऑलराउंडर खिलाड़ी। खुद का पहला ओवर और टीम के ओर से दूसरा ओवर। पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। 9 चौके लगाते हुए धीरज भोईर 8 पर खुद के व्यक्तिगत। प्रसाद किंदड़ीकर स्ट्राइक पर 1 पर और आनंद पाटिल अपने बॉलिंग मार्ग पर राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। बढ़िया शॉट, ओवर पिच गेंद पर एक लेफ्ट शॉट, लॉन्ग अप बाउंड्री पर गेंद आती हुई कमेंट्री बॉक्स के नीचे 4 रन के लिए। निकलता हुआ प्रसाद किंदड़ीकर के बल्ले से खुद के व्यक्तिगत 5 पर सामना करते हुए। इस बार शॉपल होकर ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद।
और फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को उठाते फील्ड करते, दूसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। अच्छा शॉट, अच्छी फील्डिंग और मिले 2 रन। 15 पर पहुंचा टोटल स्कोर इन 2 रन के साथ बिना किसी नुकसान से। एक अच्छी शुरुआत, सामने टॉस जीता 96 राइजर्स हर्बल क्रिकेट टीम ने। फील्डिंग का फैसला साई क्रिकेटर्स केरीम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी कर रही है। गति में परिवर्तन, धीमी पेकी गेंद, आनंद पाटिल एक डॉट गेंद बल्लेबाज को बीट किया और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर एक फील्डर, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 2 फील्डर है बाहर पावर प्ले में। यह गेंद ऑफ स्टंप पर, इस बार थोड़ा सा दूर से खेलना चाहते थे, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। तो बैक टू बैक 2 डॉट गेंदे के साथ आनंद पाटिल अगली गेंद लेकर एक छोटा रनअप है 8-10 कदमों का, राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। इस बार थोड़ी सी हवा में गेंद कवर पर, लेकिन फील्डर से दूर बिल्कुल। और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। थोड़ी सी हवा में गेंद जरूर थी कवर पर, लेकिन फील्डर से दूर थी, एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर। खेल जारी है पावर प्ले का, जो कि दूसरा ओवर। अल्टी पल्टी सीधी कवर पॉइंट पर फील्डर के हाथों में। ये अल्टी पल्टी वाले शॉट कभी कभी रन बना देते हैं, कभी कभी विकेट भी मिल जाते हैं सामने टीम को। कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी नुकसान होता है। और इसी बीच में देखना होगा फिलहाल पावर प्ले जो कि समाप्त होता हुआ 2 ओवर का, और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन 1 विकेट पर पहला विकेट चला गया टीम का। इसी के साथ एक शानदार शुरुआत जरूर की थी, 2 चौके के साथ 8 रन बनाकर खुद के व्यक्तिगत। धीरज बोहिर आउट होकर वापस बल्लेबाजी करते हुए 8 पर प्रसाद किंदड़ेकर, और उनका साथ देने के लिए नए बल्लेबाज आ चुके हैं अभिषेक शिरगांवकर, जो न्यू बैटर मैदान पर। 2 ओवर 16 रन 1 विकेट पर डीजे। का खेल समाप्त हुआ, लेकिन और एक ओवर था तीसरे से छठे, और वो ओवर जो पीपीएल ओवर, ध्रुव ओवर, वो ले चुके हैं। और वो ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए जिन्होंने पावर प्ले में शुरुआत की थी, वो नितेश कांबड़ी आ चुके हैं बॉलिंग मार्क पर। एक डॉट गेंद के साथ बहुत अच्छी शुरुआत, बिल्कुल अच्छी लाइन पर ऑफ स्टंप पर एक गेंद, और सीधी निकली विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर रुका हुआ 16 पर 1 विकेट पर। तीसरा ओवर शुरू हो चुका है। इस बार ऑन साइड पर शॉट, मिड विकेट पर फील्डर रन के लिए निकले। ओ, थ्रो उतना अच्छा नहीं हुआ, बैकअप हो रहा था मैदान पर, और जब तक गेंद को फील्ड करते एक सिंगल पूरा किया, उतना अच्छा थ्रो नहीं हुआ। 17 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 17 लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस। थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन मैदान पर। लेफ्ट हैंडर बैटर, राइट हैंडर बैटर, ये जोड़ी मैदान पर। स्ट्राइक पर अब अभिषेक, और उनके लिए राउंड विकेट। जो शुरू में ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे थे नितेश कांबड़ी, अब आ चुके हैं राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार्क पर। ड्राइव किया, इस बार मिड ऑफ पर फील्डर है मौजूद। एक सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज, अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ अभिषेक ने। और एक बार फिर से प्रसाद किंदड़ेकर सामना करते हुए आने वाले अगली गेंद का। 18 पर पहुंचा टोटल स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और इस बार बड़ा शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर है, देखना होगा। एक सिंगल बैकअप हो रहा था, दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। जब तक थ्रो पहुंचता तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। उतना अच्छा टाइमिंग नहीं हुआ था इस बार गेंद और बल्ले के बीच में लॉन्ग ऑन पर, लेकिन ये ओवर चलता हुआ जो कि पीपीएल ओवर 30 सर्कल पर, जो कि तभी सभी फील्डर, और उसे ले जब तक फील्डर जाते मिड ऑन से लॉन्ग ऑन पर 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने।
ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और कट होकर बाहर की तरफ निकली। वाइड बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। सर राजेश वांगड़कर और उनके साथ सर सिद्धेश हरमलकर ये जोड़ी मैदान पर अंपायरिंग की जिम्मेदारी के साथ। थोड़ा सा इस बार हवा में मार बैठे, देखना होगा फील्डर है मौजूद, और इसी के साथ सफलता मिलती हुई। और एक जो कि शॉट मिड विकेट पर फील्डर मौजूद था, एक मिस टाइम शॉट, दूसरा धक्का लगता हुआ। इसी के साथ टोटल स्कोर 21, लॉस ऑफ 2 विकेट डीजे। बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए निखिल गडेकर, 21 लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और इस बार फिर से थोड़ी सी आपेश खेला था मिडॉन पर, फील्डर बड़ी तेजी के साथ आते, गेंद को उठाते। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, जो पीपीएल ओवर, ध्रुव ओवर। उस ओवर में कोई बड़ा मौका नहीं दिया बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए। इस ओवर में बने सिर्फ 5 रन। नितेश कांबळे का 2 ओवर का कोटा समाप्त हुआ। 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 14 रन और 1 विकेट। उनकी गेंदबाजी का विश्लेषण, 3 ओवर 7 रन के साथ रन बनते हुए 21 टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट, 21 रन 2 विकेट पर टीजे। एकमात्र टीम जो 2 मैच लगातार जीत चुके हैं वो है प्रीतिका वर्सेस धारगढ़ क्रिकेट टीम। आने वाला मैच उनका अभी भी जो कि आखिरी मुकाबला बाकी है, जो होगा साइश 11 पारसिम क्रिकेट टीम के साथ। और फिलहाल गेंदबाजी में परिवर्तन आ चुके हैं। बॉलिंग बार पर रंजीत फराटे खुद का पहला टीम का चौथा ओवर लेकर, 2 बल्लेबाज है मैदान पर, अभिषेक और अभिषेक के साथ निखिल निखिल गडेकर और अभिषेक शिरगांवकर फील्डिंग को ठीक ठाक कर रहे हैं, क्योंकि पावर प्ले समाप्त हुआ। जो शुरू का 2 ओवर का, उसके बाद तीसरे से छठे तक एक पीपीएल ओवर, ध्रुव ओवर, वो भी समाप्त हुआ। और अब चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई। कट होकर बाहर की तरफ निकली, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में, 22 पर पहुंचा टोटल स्कोर, 22, लॉस ऑफ 2 विकेट। 4th ओवर इन प्रोग्रेस, 22 रन 2 विकेट पर। इस बार ऑन साइड पर गेंद हवा में मिड विकेट पर, लेकिन फील्डर से दूर, और गेंद निकली बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए। रंजीत फराटे अपने बॉलिंग मार्ग पर। ओ, इस बार थोड़ी सी ऊपर खड़ी हो गई गेंद, देखना होगा, लंबी दौड़ लगाई, लेकिन थोड़ा सा दूर थे, मिड विकेट से जरूर निकले थे फील्डर कैच पकड़ने के लिए, गेंद से दूर थे। और जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में, और इन 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 28 पर पहुंचा 2 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है, चौथे ओवर का 8 ओवर का मुकाबला है। आज का 5वां दिन, रात का दूसरे दिन का बी ग्रुप, कल जो कि सी ग्रुप खेलेगा, लेकिन उससे पहले देखा जाएगा
ये गेंद गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में और शायद रिव्यू ले चुके हैं, देखना होगा तीसरे अंपायर की और देखा जाएगा। फिलहाल ये गेंद सही है या वाइड बॉल है, ये देखा जाएगा तीसरे अंपायर के साथ, टीवी स्क्रीन के साथ, टेनिस क्रिकेट डॉट इन के साथ। इस टूर्नामेंट की इस प्रतियोगिता को जो दर्शक जुड़ चुके हैं दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पीपीएल पेडने प्रीमियर लीग पावर्ड बाय गोमलचल डेयरी। फेयर डिलीवरी, फेयर डिलीवरी। तो रिव्यू लॉस हो चुका है बैटिंग साइड का और अपने बॉलिंग मार्ग पर इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए सामने खेला अपने पॉलोथ्रो में गेंद को फील्ड करते रंजीत फराटे और एक डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पर रुका हुआ। 28 लॉस ऑफ 2 विकेट, फोर्थ ओवर इन प्रोग्रेस, चौथा ओवर जारी है। 28 रन टोटल स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। कटका इस बार गेंद गली पर, फील्डर और सीधे हाथों में निकलती हुई और एक सफलता मिलती हुई, तो तीसरा विकेट इसी के साथ वापस निकलता हुआ। 28 रन टोटल स्कोर रुका हुआ, 3 विकेट के नुकसान पर। टीजे नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए लेफ्ट हैंडर बैटर समीर वेंगुर्लेकर। अपने बॉलिंग मार्ग पर रंजीत फराटे इस ओवर को लेकर एक अच्छा स्पेल करते हुए अपने बॉलिंग मार्ग पर। सामने नए बल्लेबाज समीर वेंगुर्लेकर। ओ ये गेंद शायद छेड़खानी करने की कोशिश रही थी, कट करना चाहते थे, ऑफ साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर के पास। एक अच्छा ओवर समाप्त हुआ, एक चौका जरूर लगा इस ओवर में। खेल 4 ओवर का समाप्त हुआ। 28 रन 3 विकेट पर। 5वें ओवर की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में आवाज जय भोसले की। खेल
28 रन पर और एक विकेट निकलता हुआ बैक टू द पेविलियन। थोड़ा सा कम टोटल है, पहले 4 ओवर में सिर्फ बने 28 रन। यहाँ पर इस मुकाबले की अगर अहमियत देखे जाए तो मुकाबला जीतना दोनों टीमों के लिए बेहद अनिवार्य है और यहाँ से बल्लेबाजी करने वाली साई क्रिकेटर्स केरिम टीम को एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता है। समीर वेंगुर्ले को वो कमांड संभालनी पड़ेगी अपनी टीम के लिए, वो बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और एक अच्छा टोटल मैं कहूँगा 60-70 तक लेकर अगर जाते हैं तो अच्छा मुकाबला इस रात में देखने को मिल सकता है। नए बल्लेबाज दीप्तेश आए, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश नहीं की, फुल टॉस गेंद थी, बल्ला सिर्फ लगाया गेंद को। 1 रन के साथ चोर बदला, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ा, 29 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। अब पूरा दारोमदार जो है वो समीर वेंगुर्लेकर के ऊपर है। समीर वेंगुर्लेकर की अगर बात की जाए तो पिछले साल जय हनुमान कला क्रीड़ा मंडल की जो प्रतियोगिता हुई थी वहाँ पर एक शानदार बल्लेबाजी करी थी इन्होंने और अच्छा प्रदर्शन किया था। वो बल्लेबाजी यहाँ पर करनी चाहिए। आज उनका बल्ला चला नहीं है लेकिन यहाँ पर मौका है उनको अच्छा बल्लेबाजी करने का। ओ इस बार अल्टी पल्टी वाला शॉट लगी नहीं गेंद बल्ले पर, 1 रन तब तक पूरा होगा, ओवर थ्रो हो सकता है। वहां पर कवर बैकअप कोई नहीं था और विकेट कीपर ने छोड़ा था, शायद उन्हें लगा था डायरेक्ट हिट हो सकती है और 2 रन लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 31 रन स्कोर बोर्ड पर। ओ फिर एक बार निश्चित रूप से रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, फिर एक बार वैसा ही थ्रो, फिर एक बार वही गलती, बार बार लगातार और 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। रात का समय, ठंडी का माहौल, वातावरण थोड़ा सा मैं कहूँगा ठंड है, कूल है, तो निश्चित रूप से जितने ज्यादा रन आप बनाओगे, कल आपने देखा था यहाँ पर 45 रन बनाते बनाते दूसरी टीम की हालत पास्ता हो चुकी थी। फुल टॉस गेंद इस बार चूके अंपायर के पास देखा जरूर, 1 रन तो पूरा हो जाएगा, क्या दूसरे की मांग होगी, देखने वाली बात होगी। पलटे यहाँ पर दूसरे रन के लिए और देखना है अंपायर का इशारा क्या आता है। फिलहाल तो रन पूरे हो गए हैं जिस तरह से लग रहा है और इन 2 रनों के साथ टोटल जो कि आगे बढ़ता हुआ 35 रन स्कोर बोर्ड पर। अंपायर के पास देखा था नो बॉल के लिए लेकिन अंपायर ने कहा जी नहीं, इट इज अ फेयर डिलीवरी। ओवर समाप्त लगभग हो चुका है, ओवर समाप्त हो चुका है, 5 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। वो आखिरी गेंद डाली गई थी, वो शायद कमर के ऊपर है या नहीं देखने के लिए रिव्यू लिया गया है। क्या यहाँ पर ये फेयर डिलीवरी है या दोबारा डालनी पड़ेगी, ये दिखा जा रहा है फेयर डिलीवरी और अंपायर का यही कहना था। पांच ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 35 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में अब आएंगे गेंदबाजी के लिए रंजित फराटे आते हुए अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से छठा ओवर लेकर यहां से बचे हुए 18 गेंदे और ये 18 गेंदे काफी परिणाम कारक साबित हो सकते हैं। इस पहले दिग में अगर ज्यादा रन बने इस 18 गेंदों में, अगर मैं कहूंगा 30-35 रन यहाँ पर और ज्यादा बनते हैं तो शायद मैच बन जाएगा, मैदान पर एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन वो रन बनाने पड़ेंगे बल्लेबाजों को। 4 विकेट वैसे आप गंवा चुके हैं लेकिन आपको इस मुकाबले में कारनामा करना है तो रन बनाने पड़ेंगे 18 गेंदों में। ओ बहुत बढ़िया फिर की गेंदबाजी, यहाँ पर आसान लग रहा था बल्लेबाज को, छोटी आएगी गेंद लेकिन टिप्पा करने के बाद थोड़ा सा घुमा प्राप्त हो गया और वहीं पर दबोच लिया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी रंजीत फराटे द्वारा काफी प्रभावित गेंदबाजी करी है। लेकिन आज की अगर सबसे तेज गेंद देखी जाए
तो निश्चित रूप से तो अमन मनियार की देखने को मिली थी। फुल टॉस गेंद इस बार खोद कर निकाला मिडॉन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करते मिलेगा मात्र सिंगल, एक ही रन, एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 36 रन स्कोरबोर्ड पर। वो रन रुके हुए हैं, जिस रन की बात हम हमेशा करते हैं इस मैदान पर, रन काफी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक तरफ से बल्लेबाजी और एक तरफ से स्टैंड आपको देना पड़ता है। लेकिन सामने वाली गेंदबाजी उतनी अच्छी हो रही है, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ी सी बल्लेबाजों की हाराकेरी भी कारण हो सकती है जो रन नहीं बने हैं। अब फील्डिंग में थोड़ा सा तबादला किया गया है रंजित ने, और फिर इस बार समीर वेंगुर लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज सिंधुदुर्ग जिले के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी इस बार सामना करेंगे रंजित की अगली गेंद का। आगे निकले थे खेलने के लिए, बल्ले की बाहर किनारे को लगी लगभग पॉइंट की दिशा में, जब तक खुद विकेट कीपर जाकर गेंद को उठाते तब तक मौका था सिंगल चुराने का। एक रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 37 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर। 11 रन बनाए प्रसाद किंद्रेकर ने, 8 रन बनाकर आउट हो गए धीरज वोहिर, अभिषेक शिरगांवकर ने बनाए 7 रन। अब बाकी खिलाड़ी उस तरह से बल्लेबाजी होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। और इस बार हवा में खेल बैठे पॉइंट पर खिलाड़ी, गली के क्षेत्र में गेंद जा रही थी, डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड करते और कैच आउट होकर वापस जाना पड़ा। और एक खिलाड़ी यानी कि आधी टीम वापसी कर चुके केमी में, रन तो नहीं बन रहे लेकिन विकेट निकल रहे, 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर रुका हुआ है 37 रन पर। यानी कि अभिजीत कलंगुटकर बल्लेबाजी का मौका मिला है, कुछ ना कुछ छाप छोड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर बार बार कमेंट्री बॉक्स से हम जिक्र कर रहे हैं किसी एक बल्लेबाज को विस्फोटक बल्लेबाजी आप यहाँ से करनी है, क्योंकि आपकी टीम के पास रन नहीं बने तो आपके गेंदबाज कुछ नहीं कर सकते। रंजीत फराडे की गेंदबाजी का सामना करेंगे एक, ओ इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, फिर एक बार हवा में और फिर एक बार निश्चित रूप से और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, और एक विकेट। अभिजीत जैसे गए थे वैसे वापस आ गए, बल्ले का टॉप एज लगा और कोई गलती नहीं वहां पर, विकेट नंबर 6 डाउन होता हुआ। रंजित की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो अब तक 3 विकेट उन्होंने चटकाए अपने गेंदबाजी में, बहुत बढ़िया गेंदबाजी है। पहले पहले ओवर में दिए थे उन्होंने 7 रन, दूसरे इस ओवर में दिए अब तक 2 रन, यानी कि कुल 9 रन देकर अब तक 3 विकेट चटकाए हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी ओवरसीज खिलाड़ी द्वारा इस मैदान के भीतर। इस मैच के बाद होने वाला आज के इस दूसरे डे नाइट का आखिरी मुकाबला होगा प्रीतिका वॉरियर्स दारगल्स वर्सेस साइशा 11 पार्सन के बीच में। ये भी मुकाबला महत्वपूर्ण हो जाएगा, लेकिन उससे पहले निगाहें होगी इस मुकाबले की, और ये जो ग्रुप जो है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल अब बन चुका है। देखना है क्या होगा इस मैच में, कौन सी टीम जीतती है, क्या होगा। तो थोड़ा सा रिलैक्स होगी अगर बात की जाए तो धारगल की टीम, बात की 2 मुकाबले वो जीत चुके हैं। और इस बार बड़ा शॉट खेला है जरूर, खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन हाथ को लगकर गेंद निकली है सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। छलांग लगाकर यहां पर जो कि गेंद को रोकना चाहा, गेंद मात्र निकली सीमा पर 6 रन के लिए। आखिरी गेंद के ऊपर लगा ये सिक्सर, और 6 ओवरों का खेल समाप्त होने के बाद टोटल अब पहुंचा है 43 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल अभी भी है बाकी।
फिर एक बार आनंद पाटिल टीम की ओर से सातवां खुद के कोटे का दूसरा ओवर लेकर मैनप्रॉप उसगांव, बहुत बढ़िया गणपति वॉरियर्स उसगांव की ओर से ढेर सारा प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऑलराउंडर की जगह है उनके टीम में, अब मौका मिला इस मुकाबले के दौरान और उनके सामने है समीर वेंगुर लेकर। ओ बहुत बढ़िया गेंदबाजी, थोड़े से सफल हो चुके थे, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद निकली सीधी विकेट कीपर के पास। अच्छी गेंदबाजी है और जानते हैं ये बल्लेबाज गेंदबाज कि बल्लेबाज ये बाएं हाथ के है, थोड़ा सा सफल होकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करेंगे और इसलिए तो आनंद पाटिल का चयन किया गया है इस टीम में। देखना है अब क्या होता है। अभी भी 11 गेंदों का खेल बाकी, मेरे ख्याल से 11 गेंदों में 25 रन तो बनने चाहिए। और थोड़ा सा ये छोटी गेंद थी, कवर पॉइंट बाउंड्री की दिशा में गेंद का बीच में पांव से रोकी गई, फुटबॉल मैदान के अंदर निकल आ रहा है। दूसरे रन कि तीसरे रन के लिए निकलना चाह रहे, लेकिन समीर वेंगुर्ला के चाहते हैं खुद के पास स्ट्राइक रखा जाए। 2 रन और खाते में और 2 रनों के साथ टोटल अब पहुंचा हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर। और इस बार उठाकर खेलने की कोशिश, पहला रन पूरा हो जाएगा, दूसरे के लिए पलटेंगे, काफी दूर है खिलाड़ी, दूसरे के लिए निकल आए हैं, थ्रो आ गया था हाथ में लेकिन फंसा नहीं और तब तक दूसरा रन भी पूरा कर दिया। बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, लगभग फंस चुके थे समीर वेंगुर लेकर। अगर रंजीत के हाथ में गेंद रुक जाती तो यहां पर 19-20 का मामला निश्चित रूप से हो जाता, लेकिन 2 रन खाते में जुड़े और 2 रन के साथ टोटल अब पहुंचा है 47 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंद, मेले हेलीकॉप्टर निकाला है, 1 रन जरूर, दूसरे के लिए पलटेंगे, वहां पर खिलाड़ी तेजी के साथ आ गए, फिर एक बार मौका जरूर लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं और 2 रन और खाते में जोड़ते हुए 2 रनों के साथ टोटल पहुंचा 49। जहां से रन मिलते हैं बटोरते चले जाओ, पूंजी बढ़ाते चले जाओ, उसके बाद खर्च करने का जब वक्त आ जाएगा तब का तब देखा जाएगा, लेकिन आपको तो पूंजी जमा करनी पड़ेगी मैदान पर। ये 2 रन 49 पर पहुंचा है टोटल। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों का खेल बाकी है, यानी कि कुल 8 गेंदें अभी भी बाकी इस इनिंग की है। ओ इस बार ये गेंद तो बाहर से मंगवानी पड़ेगी, गेंद निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए और इस चौके के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए और टोटल पहुंचता हुआ 53 रन स्कोर बोर्ड पर। निकल आए हैं, बहुत ही शानदार, एकमात्र बड़ा शॉट, लेकिन उसके बाद 3 दुक्के भी निकले हैं इस ओवर में। ओ इस बार शायद रन आउट करना चाह रहे थे रंजीत फराटे, सिंगल लेकर स्ट्राइक रखना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, ओवर समाप्त हो गया है। 7वां आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी है, 7 ओवरों का खेल समाप्त और 53 रन स्कोरबोर्ड पर, 6 गेंदों का खेल अब बाकी। मुकेश के हाथ में गेंदबाजी का भाग दौड़ दी गई है और उनके सामने बल्लेबाज मनीष राव, एक छक्का लगाया है आते आते उन्होंने और उनको बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला था।
ये काफी बाहर दोबारा डालनी पड़ेगी, वाइड का इशारा, वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर के 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 54 रन 54। और इस ओवर में अगर 10-15 रन बनते हैं ना तो मैच बन जाएगा मैदान पर। ओ नहीं नहीं, थोड़ा सा सेपल होकर खेलने की कोशिश, और थोड़ा सा बॉटम को लगकर निकले विकेट कीपर के हाथों में, और एक विकेट का बदन वापस जाना पड़ रहा है मनीष राव को। छोटी गेंद थी, अगर बल्ले को लग जाती तो फाइन लेग के ऊपर निकल जाती, लेकिन ये विकेट निकला है, विकेट नंबर 7, 7वां विकेट। बैक टू द पेविलियन। नए बल्लेबाज मैदान पर सचिन दाखिल होते हुए, अभी भी 5 गेंदों का खेल बाकी है। सचिन पाड़जी, ओ इस बार खेलना चाहते थे निश्चित रूप से, स्ट्राइक देने की कोशिश यहाँ पर, और आखिरकार वो कामयाबी मिली है स्ट्राइक देने में। थोड़े से चूंकि 22 का इशारा अंपायर का आता हुआ 1 रन और खाते में जुड़ा, 1 रन के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 55 रन स्कोर बोर्ड पर। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं समीर वेंगुर्लेकर। बचे इस ओवर की, इस इनिंग की आखिरी 4 गेंदे, और इन 4 गेंदों में कितने रन बना पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। क्या 2 बड़े हिट इन 4 गेंदों में लग सकते हैं? क्या 70 के आसपास का टोटल दिख सकता है मैदान पर? ये देखने वाली बात होगी। विजेश तैयार होते हुए गेंदबाजी के लिए। और मैंने हेलीकॉप्टर स्ट्रोक निकाला है लॉन्ग ऑन मैदान के क्षेत्र में, खिलाड़ी वापस तैनात, थोड़े से फंबल हो गए हैं, और जब तक संवरते खुद के लिए राव जी, और तब तक दूसरा रन भी पूरा करते हुए 2 रनों के साथ टोटल आगे बढ़ता हुआ 57 रन स्कोर बोर्ड पर। मैच बन चुका है। अब यहाँ पर आने वाले 3 गेंदे काफी महत्वपूर्ण है। और इस बार शॉट लगाया जरूर, गैप में है, खिलाड़ी वहां पर डीप में तैनात, पहला रन पूरा, दूसरे के लिए पलट रहे हैं, क्या यहां पर देखने वाली बात होगी। दूसरा रन भी यहां पर पूरा होता हुआ, बेहतर रनिंग बिटवीन द विकेट, थ्रो उतना सटीक नहीं था। 2 रनों के साथ अब टोटल पहुंचा है 59 पर, 59 पर। ये 2 गेंदे, इन 2 गेंदों में एक आध बड़ा शॉट अगर लग जाता है तो मुकाबले में और जान हो जाएगी। थोड़े से थकावट महसूस कर रहे हैं समीर वेंगुर्लेकर, बहुत सारे भागे हैं रनों के लिए। ओ इस बार उठाकर खेला है गेंद, ओ यहां पर देखने वाली बात होगी, और देखना है थर्ड अंपायर के पास जाएंगे या नहीं। थर्ड अंपायर के लिए रेफर किया गया है, लेकिन फील्डर की तारीफ करनी पड़ेगी, बहुत ही बढ़िया। यहां पर उतना आसान नहीं होता टेनिस बॉल क्रिकेट में, और इन फ्लड लाइट में इस तरह की फील्डिंग करना। देखना है क्या होता है यहां पर। बहुत ही शानदार राउत जी का समर्पण। और यहां पर देखने के बाद डिसीजन आया, इट इज अ सेफ, यानी कि मिलेगा मात्र सिंगल। बहुत बढ़िया, शानदार फील्डिंग का दायित्व राव जी ने दिया। यहां पर स्ट्राइक भी यहां पर समीर वेंगुर्लेकर के पास दूर चली गई है, और साथ साथ ये 5 रन अपने टीम के लिए बचाया है। आखिरी गेंद इनिंग की।
इस बार उठा कर खेला है, हवा में जरूर है, पहला रन पूरा हो जाएगा, दूसरे के लिए पलट रहे हैं, दूसरे रन के लिए समीर वेंगुर लेकर यहाँ पर मिस फील्डिंग हो गई है, क्या तीसरे के लिए पलटेंगे, देखने वाली बात होगी, यहाँ पर थोड़ी सी हड़बड़ाहट देखने को मिली और तीसरा रन भी यहाँ पर पूरा होता हुआ, हड़बड़ाहट मैदान के अंदर, हड़बड़ाहट फील्डरों के बीच में, हड़बड़ाहट बल्लेबाजों के बीच में, देखिए रनिंग बिटवीन द विकेट, थके सचिन पाठजी, थके समीर वेंगुर लेकर आखिरकार 60 के ऊपर का टोटल तो बन ही गया है, टोटल अब पहुंचा है 63 पर, यानी कि जीतने के लिए प्रति ओवर 8 के औसत से बनाने पड़ेंगे 64 रन। क्या होगा आने वाला समय में, ये मुकाबला कहां रंग लाएगा, कौन सी टीम जीतेगी, क्या फिर एक बार इस ग्रुप में उल्टा फिर नजर आएगा, ये बताने के लिए ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, आमंत्रित करते हैं और आवाज सुनते हैं एक सुंदर और मिठास भरी आवाज में श्याम कलगुटकर के पास। धन्यवाद। and mobiles घराघरात आमचंने टीव्ही फ्रिज वॉशिंग मशीन सगळं मिळेल बेस्ट स्कीम लोएस्ट प्राइस क्वालिटी सर्विस विश्वासाचा हा ध्यास अगरवाडा परनेमचा तुमचा शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स साठी फर्स्ट चॉईस खास मॉडेल्स and mobiles घराघरात आमचंने टीव्ही फ्रिज वॉशिंग मशीन सगळं मिळेल बेस्ट स्कीम लोएस्ट प्राइस क्वालिटी सर्विस विश्वासाचा हा ध्यास अगरवाडा परनेमचा तुमचा शॉप इलेक्ट्रॉनिक्स साठी फर्स्ट चॉईस खास
Remember, folks, if all these teams get 1 point each, in fact 2 points each, then it will be decided on the fate of net run rate, which has to be taken care of, especially by Sai cricketers Kerim, 96 Risers Hermal, and Saisha 11 Parsem. As far as the progression towards the next round is concerned, Pritika Warriors Dargar are looking favourites to reach the next round, has already got 2 wins. Dheeraj Boyer to start off the proceedings, and straight away Sachin Bharji couldn't quite collect it cleanly. Single runs has been taken, gets off the mark with that single. Does Ranjit Farate. It's a good delivery. In fact, that's wide. Extras. Score moves on to 2. A target of 64 runs required in 8 overs. Team winning will definitely be in contention for that qualification. But we'll have to wait for the next game as well between Pritika Warriors Dargar and Saisha 11 Parsem. Swing again, missed again. But might just lost his touch. Was very sick. Hospitalized. Then came back on the park. Bit low on fitness, not 100%. Reverse sweep attempted, and that's missed. Now the dot delivery. Talking about so far the proceedings in the Pernem Premier League 2025. Yesterday it was Ganapati Warriors Ozrim reaching the semi-finals. Along with them in the eliminator, it was HYS Warriors Hasapur. Goes down the ground. Has he found the gap? No, he hasn't. Excellent return from the boundary rope. It will just be 1. Gets off the mark with that single, does Nitesh Kamble. Score moves on to 3. Talking about tomorrow, it will be Sri Satheri Cricketers Kasarwade taking on Bandrim Boys Bandrim. Then Giant Fighters Agarwada taking on a Creative Circle Pernem. So these 4 teams will be in action tomorrow. That's nicely played. Came a bit forward and then suddenly changed his shot. Switched it and switched it for 4. Excellent timing. Excellent bit of placement. Knew exactly what he was doing. Boundary.
Change in bowling from the commentary box, and it will be Sachin Parji. One of the most successful bowlers as far as the Sai Cricketers Kerim are concerned. Achieved a hat-trick earlier in the day and also picking wickets. He's been brought in to break this partnership. Match is tomorrow. Sri Sateri Cricketers Kasarvarne to take on Mandrem Boys Mandrem. That will be game 1. Expensive player of PPL, Pernim Premier League, Mahesh Bhadkar, to be in that squad of Mandrem Boys Mandrem. Very quick instance. Mahesh Konadkar came in, got the bid high up to 40,000, and boom, he took him for 40,000. Mahesh Bhadkar, the skipper of Pernem Madi, and got his team bit of a strong position. Shuffling across, that's toe into the bat, and that will be a dot delivery to begin. 96 rises Hermal, requiring a win. So far, 2 games played, no wins to them. This is their last game. If they get a win now, and then Sai Cricketers Kerim, who are also playing their last, it will be 1 win for them and them. So both these teams will be 1 win each. It's fallen over and has connected it very well. Too much work for that fielder to cut it off, and he will just watch it sail past him. That's gone for 4. Score moves to 12 in that boundary. 8 runs per over, the asking rate, and currently neck and neck at the moment. 96 risers Hermal. Pernem Premier League 2025, 10 years of glory, powered by Gomanchal Dairy. Nicely played. Very lucky to get something on it. Otherwise, it would have been crashing onto the leg stump. Gets a single. But a fumble from that fielder. Will just be 1. Score moves to 13. Talking about expensive, another expensive player. He's sitting in the VIP box. Anush Kerkar. 35,000. And also highest paid in the Damba Premier League. Nicely played. Toe under the bat. That's gone through. No chance for the fielder. Abhijit Kalangudkar the culprit. And that's gone through him. Yet another boundary. Second boundary of the over. Score moves to 17. Sachin Parji, touch being expensive now in this power play over. That's been swatted away on the onside. Good work from the fielder, and will come back for the second. No, just settling for 1. Excellent running and excellent work from the fielder on the boundary rope. Just 1. Score moves to 18 with that single. Last delivery of the second over coming up. That's big. Pick the bolts out of that one. And into the stands it flies for a half a dozen. 24 after completion of 2 overs. 96 risers Hermal. 16 runs coming from the over of Sachin Parji.
Change in bowling. It will be Samil Vengulekar from the far end. Swing and a miss. Again, trying the wrong hit as far as this point of view is concerned. That's been referred to the television umpire just to check whether it's away from the reach and is it a fair delivery or not. But he is trying to whack it on the onside. But if he can try and hit it extra cover or maybe behind point, would be a much better option. It's a fair delivery. Another excellent call by the official. Both the umpires have been excellent, have been spot on. Most of the times, review has been lost by the batting team. That's wide. More extras. Turn to the bat. Is he going to come back for the second? No, just settling for one. Single taken. Score moves on to 26. Target of 64 runs required. Third over in progress. Maybe the 96 Risers Hermal looking at that net run rate. Maybe try and finish this game early so that they can be notch ahead of the rest of the teams. Sai Cricketers Kerim as well as Sai Shalavan Parsem. As Sai Shalavan Parsem won a single game against 96 Risers Hermal but lost a game, drop points against the Sai Cricketers Kerim. You're talking about 96 Risers Hermal. They've lost 2 out of their 2. This is their third. Appealing, not out, says the umpire. Looks like it was missing the stumps. Indeed, it was. It was shuffling too far across. Another dot delivery. All these games live on YouTube through tenniscricket.in. All their men working tirelessly. Prashant leading them. Again, excellent delivery. Feeling for the ball outside the off stump. That can't be called as wide as the batsman was already towards the ball. Paradigm Premier League 2025 Season 10. Highest auction player Mahesh Bhadkar will be playing for the Mandaram boys. Mandaram. Again outside the off stump. Oh, Shayad the stumps missed. Missed by the bowler as well. And that will be wide plus a single. So 2 runs taken. Score moves to 28. That's again left alone, and that will be yet another wide. Maybe trouble with that follow through. He's hobbling a bit. Samir Vengulekar maybe might have pulled his muscle. Fitness these days a key aspect of the game. Excellent delivery. That's within that guideline. Dot delivery. Talking about fitness, many of them hit gyms, but the sleep has to be proper.
minimum of 7 hours of sleep is necessary. That's whack. And that will land in hands. No, it's been dropped and saved inside the boundary rope. Thought it would have cleared that man, but I think the breeze has just brought it in. And a chance has been put down. Again, the television umpire will refer it and see if that has gone towards the boundary. Has it touched the rope or is it been inside? We'll have a look. Naked eye, it looked like Abhijit dropping that catch and just putting it in, but let's see what the third umpire can tell us about it. It's all right, it's safe. So we can continue with the game. 2 overs done. In fact, 3 overs done. It's 30 without loss. 30 without loss after completion of 3 overs. 5 overs remaining and requiring 34 to win. 34 required in the remaining 30 deliveries. Match coming up next, Pritika Warriors Dhargar to take on Sai Shan11 Parsim. Requesting both the captains, please come for toss. Captains for the toss, please. Sai Shan11 Parsim and Pritika Warriors Dhargar. Both the captains for the toss. And the power play over has been opted for. The Dhruv over, where all the fielders will be inside the 30-yard ring. Dheeraj Boyer will bowl this power play over. Nitesh Kamble, slower delivery up in the air. All sorts of things happening when that man Abhijit Kalangudkar is fielding at any position. The ball has been following him tonight. 2 more runs added, score moves to 32. Usually we're very safe hands and usually a very good fielder, Abhijit Kalangudkar. That's been clobbered and clobbered for 6. A maximum down the ground. That's the power he possesses. Nitesh Kamble didn't try to hit it too hard, just a jab down the ground for 6. Score moves to 38 with that maximum. Again, this time drill past Abhijit. A bit of fumble from him again. And this time will just be 1. The signal has been taken. Score moves to 39. Requiring another 25 in 27 deliveries. As far as the Sai Cricketers Kerima are concerned, they need wickets. And wickets at this stage right now, especially in this over, so that they can apply some breaks on this extended run of flow of runs. That's been hit down the ground on the bounce and into the fence for 4. Another boundary. It's turning out to be a very expensive over this. Score moves to 43. 4 deliveries and already 13 runs have come of the first 4. This time going the other way. Left armour just slowing things up. A dot delivery. .21 required.
Swing again, missed again, and that's the over done. After completion of the fourth, it's 43. 43 without loss after completion of 4 overs. 21 more required in the remaining 4 for 96 Risers Hermal. Requesting the captains of Pritika Warriors Dhargar and Saisha 11 Parsam, please come for toss. Both the captains for the toss, please. Samir Vengulekar from the opposite end, from the far end to Nitesh Kauri. 21 more required in the remaining 4 overs. This time he gets a full chunk out of it. And that's gone over the fielder. Over the cow corner for 6. Well, doesn't need any second invitation. When it's in his slot, he will definitely try and clobber you. And clobber you in that particular fashion. Score moves to 49. Maybe some calculation that has been done by the think tank of 96 Risers Hermal to get them over the line. Maybe a quicker win so that they can also be in contention of qualifying. This time left alone, and that will be wide. Extras. This has been the problem with the bowlers of Sai Cricketers Kerim. In total of 6 wide so far. That's 1 over that has been wasted. Again, 6 more. This time it's gone even further. And many rows back. Another hit, another 6. Score moves to 56 with that maximum. And Nitesh Kamble has hit his 3rd maximum. Just requiring 8 more runs to win. The final call for both the captains, Pritika Warriors Dhargar and Saisha 11 Parsam. Slow delivery, flummoxed, but very neatly played down the ground, and will get a single. Score moves to 57. Another 7 runs required now. Fabulous bit of partnership this between Ranjit Farate and Nitesh Kamble. Almost taking the team home. Excellent delivery, right in the block hole. Can't do much about it, but will get a single. Excellent return as well from the boundary rope. Nikhil Gadekar. Will just be 1. 6 runs required to win. Can Nitesh tong this one out of the park and finish off the game? 2 more deliveries remaining in this over. Last 2 deliveries in this over of Samir. He's certainly trying for it. Just 1. 5 required in 13 deliveries. 13 deliveries remaining and requiring 5. In fact, 19. 19 deliveries. Apologies. 19 deliveries and requiring 5 runs to win. That's left alone, and that will be wide. Extras. 4 required now. With 96 Risers Hermal, it will be a convincing victory and also will boost their net run rate with this win. The quicker the win, the net run rate goes in plus. Excellent delivery by Samir. That will just be 1. So 3 runs will be required in the remaining 3 overs. And it's toss time between Pritika Warriors Dhargar and Saisha 11 Parsam.
Already our match referee is with the coin. He's ready for the toss. Sarvesh Kanulkar as well as Ram Nagvekar will be ready for the toss. Match is coming tomorrow. Sri Sateri Cricket SK Sarvane will be playing against Mandrim Boys Mandrim. That will be match 1. Match 2, Giant Fighters Agarwada take on a Creative Circle Pernem. Another over to go after this. Another match to go after this. Pritika Warriors Dhargar to take on Sai Shalev and Parsam. Manish Rao toward the bat, very well fielded by that fielder, will just be 1. 2 more required, 2 runs required to win. That's hit the batter and that will be run out. That's gone. It came directly into the hands of the bowler in his follow through, and that's funny thing that has happened. Ranjit Prate has to depart. And with that, monsters hit, victory for 96 Risers Herbal. They win it quite comfortably in the end. Ranjit Farate, 3 wickets and 24 runs with the bat. He'll be shortly having his presentation at the presentation arena. Meanwhile, victory for 96 Risers Herbal.